धन्यवाद। जोहार। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50 सहकारिता व मांग संख्या 55 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार। माननीय सभापति महोदय, पहले जो सहकारी बैंक थे उनमें खेतों के अंदर आवास योजना के तहत 5% ऋण योजना चालू थी, उसको जारी रखा जाए, उसको बंद कर दी गई है। किसानों को इस हेतु अनुदान दिया जाए। अतः मैं मांग करता हूं कि खेतों में आवास योजना जो बंद कर दी गई वो चालू की जाए। कांग्रेस के सरकार द्वारा सहकारिता विभाग में 6/10/2023 को भर्ती हेतु विज्ञप्ति निकाली गई थी, जिस पर रोक लगा दी गई है। अतः मेरी मांग है कि भर्ती नवीनतम एवं वास्तविक पदों के अनुसार नए स्टाफ स्ट्रेंथ की निर्धारित कर शीघ्र भर्ती की जाए। झुंझुनू जिले के केंद्रीय सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की कमी है, हर शाखा में कार्मिकों की कमी है, तो सहकारी बैंक किसानों को ऋण वितरण करता है। स्टाफ की कमी से किसानों को अनावश्यक विलंब होता है, इससे किसान ऋण से वंचित रह जाते हैं और उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए वेयर हाउस के निर्माण हेतु सहकारी बैंकों से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाए। पिछले दिनों देखा होगा, जब प्याज निकला था 10-15 रुपये था और आज वो 60 और 70 रुपये चले गया। तो वेयर हाउस वालों की व्यवस्था होगी तो किसान को उसका फायदा होगा। राजस्थान सहकारी अधीनस्थ सेवा वर्ग के निरीक्षकों की पदोन्नति व कैडर स्ट्रेंथ में वृद्धि की जाए तथा इसकी प्रक्रिया को सरल किया जाए। जो राजस्थान स्टेट सर्विसेज है उनकी पदोन्नति होती है वो तो समय पर हो जाती है, लेकिन सबॉर्डिनेट सर्विस वालों की पदोन्नति नहीं होती। उसको मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि उनकी भी पदोन्नति निश्चित समय पे की जाए। इसी के साथ सहकारिता विभाग के कार्यालय हेतु जिला मुख्यालय पर सहकार भवन का निर्माण करवाया जाए। ग्राम सेवा सहकारी समितियों को राज्य सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी सहायता जारी करवाई जाए। इसी के साथ केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं हेतु नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र में निःशुल्क भूमि आवंटित की जाए। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर क्रय विक्रय सहकारी समिति बनी हुई है। पिलानी ब्लॉक में क्रय विक्रय सहकारिता समिति नहीं है, अतः मैं मांग करता हूं कि पिलानी ब्लॉक में भी क्रय विक्रय सहकारी समितियां बनाई जाएं। एक राशन डीलर के पास सभापति महोदय 2-2, 3-3 मतलब क्या है कि राशन डीलर का चार्ज है, इससे वितरण कार्य बुरी तरह से प्रभावित होता है। अतः मैं मांग करता हूं कि राशन डीलरों की संख्या बढ़ाई जाए, उनका जो कमीशन बकाया है वो भी क्या है कि तुरंत दिलाया जाए। अभी क्या है कि आप सरकार की बात कर रहे थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भाजपा सरकार दोनों ने रिकॉर्ड पर कहा था कि ऋण माफ करने से किसानों की आदत खराब होती है, किसान फिर जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाते। तो ये तो आपकी मानसिकता दर्शाती है। शायद यह सरकार भूल जाती है किसान इतना स्वाभिमान होते हैं कि कर्ज ना चुका पाए तो अपनी जान तक दे देते हैं। उन किसानों का आपने मान किया है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो खुद किसान रहे, उन्होंने हल जोते हैं। अगर सच में ऐसा है तो उन्होंने कभी ऋण लिया होगा, उनको जवाब देना चाहिए। क्या किसान ऐसी सोच रखते हैं? हमारी मांग है कि 19 जुलाई को जब मुख्यमंत्री जवाब दें तब वो राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा करें। कोविड के दौरान 64 लाख विद्यार्थियों, आंगनबाड़ियों के 46 लाख विद्यार्थियों के घर तक मिड डे मील के कॉम्बो पैक उपलब्ध करवाए थे। अब 8 महीने से विद्यालयों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं और आंगनबाड़ी के अंदर अध्ययनरत हैं, उनको ये कॉम्बो पैक नहीं मिले हैं, न क्या है कि दूध मिला है, तो उनको वो उपलब्ध करवाया जाए। सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कृषि उपज मंडी समितियों की समस्त पुरानी बकाया राशि वसूली व प्रकरणों के निस्तारण हेतु
ब्याज माफी योजना 2023 चलाई गई थी। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के मापदंडों में स्थिरांक प्रदान करते हुए हिस्सा राशि 5 लाख रुपए से कम कर 3 लाख रुपए एवं सदस्य संख्या 500 से कम कर 300 किया जाए। 1141 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नए गोदामों का निर्माण किया जाए। 20 क्रय विक्रय सहकारी समितियों में 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जाए। चुनाव आयोग 17,602 सहकारी सोसाइटियों में से 15,582 सोसाइटियों के निर्वाचन करवाए जाए। 12 मिनी बैंक खोले गए, उसमें 2036 नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाए। इसी के साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सभापति महोदय 1-2 बात और कह देता हूँ, एक ही कागज और बस 2 मिनट। हमारी सरकार ने जनता के साथ फ्रॉड करने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों जैसे आदर्श, संजीवनी आदि के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। संजीवनी केस में तो कौन कौन आरोपी है, पुलिस डायरी में किस किस के नाम है, वो सबको पता है। सरकार से निवेदन है कि सत्ता के बदलने के बाद उन कार्रवाइयों को कमजोर नहीं किया जाए। जो दोषी है उन्हें जेल में डाला जाए एवं पीड़ितों का पैसा वापस दिलाया जाए। इसी के साथ खाद्य सुरक्षा पोर्टल जो बंद है उसको तुरंत खोला जाए, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। सुरेश धाकड़।